सभी लोग रो लेंगे, बना लीजिएगा। पंजाबी में समझ आया है ना? बोल भी लेते हैं आपको, दिक्कत नहीं आती, समझ में भी आ जाती है। तो आज हम लोग पंजाबी की कुछ पंक्तियां हैं, बड़ी सुंदर है और बड़ी ही प्रेरणादायी है। यदि इन पंक्तियों को यदि हम लोग याद भी रखेंगे, याद भी कर लेंगे, तब भी जीवन में कोई ना कोई काम आ गया। तो सभी मिलकर के हम इन पंक्तियों को दोहराएंगे। तो पंक्तियों के भाव हैं कि यह जो हमें शरीर मिला है, यह जो हमें देह मिली है, आप स्वयं सोचो, ये हमको आसानी से मिली है या मुश्किल से मिली है? क्यों बताइए? यह जो हमें इतना सुंदर शरीर मिला है, देह मिली है, ये हमको इतनी आसानी से मिली है या बहुत कठिनता से मिली है? इसके लिए हम लोगों ने न जाने कितने कितने सत्कर्म किए हैं। इसको प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने पूर्व जन्म में न जाने कितने कितने सत्कर्म किए होंगे। और मुझे तो ऐसा लगता है कि यदि हम लोगों ने पूर्व जन्म में थोड़ा बहुत भी यदि धर्म कर्म किया होगा, तभी हमें इतनी सुंदर देह मिली है। और यहाँ आने के बाद भी हम फिर वापस उसी परमात्मा के श्री चरणों में लग गए, संतों के श्री चरणों में लग गए, अच्छे अच्छे काम करने लग गए। तो हमारी पूंजी और बढ़ती चलेगी, हमारी पूंजी और बढ़ती चलेगी। तो यह जो हमें जो जन्म मिला है, ये अपनी पूंजी बढ़ाने के लिए मिला है। सीधी सी बात, हम लोग अपनी जैसे मस्तिष्क से सोचते हैं, जो भी हमको ये जो आप करते हैं, किसके लिए कर रहे हैं? हम लोग अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए। चाहे हम थोड़ा करते हैं, चाहे हम ज्यादा करते हैं, लेकिन इससे हम क्या करते हैं? अपने पुण्य को बढ़ाते हैं। एक चीज बढ़ती है तो एक चीज घटती है, एक चीज बढ़ती है तो एक चीज घटती है। तो ये जो हमारा जो प्रयास है, ये सचमुच में बहुत ही सराहनीय है। कोई पुण्यात्मा इसमें कोई विशेष अनुष्ठान कर लेते हैं, विशेष क्रियाएं कर लेते हैं, विशेष जब तक की आराधना साधना कर लेते हैं, तो उनकी पूंजी और बढ़ती चली जाती, और बढ़ती चली जाती, और बढ़ती चली जाती। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जो हमें जो शरीर मिला है, ये हमें पूंजी बढ़ाने के लिए मिला है, घटाने के लिए नहीं मिला है। और भगवान कितनी सुंदर बात कहते हैं कि आप जो भी काम करते हो, आप जो भी काम करते हो, यदि उसमें नुकसान हो तो आप करोगे? क्यों मानिए? यदि उसमें आपको नुकसान हो रहा हो तो आप करोगे? उसको छोड़ देंगे। और यदि हमें उसमें लाभ हो रहा है तो हम उसको कभी नहीं छोड़ेंगे। यदि हमें लाभ हो रहा है, लाभ मिल रहा है, तो हम उसे कभी भी छोड़ेंगे नहीं। इसलिए भगवान भी कहते हैं कि सब ये जो हम लोग सत्कर्म करते हैं, इससे हम अपने पुण्य की पूंजी इकट्ठी करते रहते हैं। कोई ऐसा पल आ जाता है, कोई ऐसा क्षण आ जाता है, हम कहां से कहां पहुंच जाते हैं, हम कहां से कहां पहुंच जाते हैं।
तो चलते रहेंगे, गुनगुना लीजिएगा, बहुत अच्छी लगेगी। हमारे तपस्वी जी भी पधार रहे हैं, तो सभी मिलकर के बोलिएगा। चोला इंसान वाला करन खराब बंदी, चोला इंसान वाला करन, कोई कठिन नहीं है, सरल है। तो सभी मिलकर के बोलिएगा। चोला इंसान वाला करन खराब बंदी, चोला इंसान वाला करना, चोला इंसान वाला करना खराब बंदी, चोला इंसान वाला मिले आए मोतियों का समझे न जाब बंदी, मिले आए मोतियों का समझे न, चोला इंसान वाला करना खराब बंदी, चोला, सभी बोलिएगा, सब सिलाएंगे, सबसे शब्द है। चोला इंसान वाला करना खराब बंदी, चोला मिले आए मोतियों का समझे न जाब बंदी, मिले आए मोतियों का समझे न, मिले आए मोतियों का समझे न जाब बंदी, मिले आए मोतियों का समझे न। आगे बड़ी सुंदर बात कहते हैं। जब भी जुबान खोलो मिठी जही बाणी बोलो, 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 देना किसी नू नहीं हो सखत जवाब बंदी, देना किसी नू नहीं हो, देना किसी नू नहीं हो सखत जवाब बंदी, देना किसी नू नहीं हो सखत जवाब बंदी। लाइनें सबको ख्याल आ गई, सिंपल सी शब्द है, सिंपल सी धुन है। एक बार फिर गुनगुना लीजिएगा। रोज एक ही की बात दोहराते रहते अजीब सा लगता है, थोड़ा सा बदलाव आ जाए तो मजा आ जाता है। तो एक बार फिर गुनगुना लीजिएगा। चोला इंसान वाला करना खराब बंदी, चोला इंसान वाला करना खराब बंदी, चोला इंसान वाला करना खराब बंदी, चोला इंसान वाला मिले आए मोतियों का समझे न जाब बंदी, मिले आए मोतियों का समझे न जाब बंदी, जब भी जुबान खोलो मिठी नहीं बाणी बोलो, जब भी जुबान खोलो, जब भी जुबान खोलो मिठी नहीं बाणी बोलो, जब भी जुबान खोलो देना किसी नू नहीं हो सखत जवाब बंदी, देना किसी नू नहीं हो सखत जवाब बंदी, देना किसी नू
गुम नहीं हो सकत जवाब बंदी देना किसी को नहीं हो सकत जवाब बंदी। चोला इंसान वाला कर खराब बंदी, चोला इंसान वाला करना खराब बंदी। मिले आए बहुत योगा समझे न जाब बंदी, मिले आए बहुत योगा समझे न जाब बंदी। रावण ने नारद जी से पूछा कि बाकी शालाएं तो मुझे समझ में आती हैं, उसमें कुछ काम हो रहा है, इन शालाओं में कुछ बन रहा है, लेकिन जिसके बारे में आपने पूछा है उसमें क्या होगा? जिसके बारे में आपने पूछा उसमें क्या होगा? तो नारद जी कहते हैं जो इनमें हो रहा है वो उसमें नहीं होगा, जो उसमें होता है वो इसमें होता ही नहीं है। ये जितनी भी शालाएं हैं ये तो किसी ना किसी चीज से जुड़ी हुई हैं। सोना होगा तो सोनाशाला चलेगी, रत्न होगा तो रत्नशाला चलेगी, घोड़े होंगे तो अश्वशाला चलेगी, खाने पीने का सामान होगा तो उसमें पाकशाला चलेगी। लेकिन ये शाला कैसे चलेगी? आचारशाला कैसे चलेगी? तो नारद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, आचारशाला में मन को संस्कारित किया जाता है। आचारशाला में मन को संस्कारित किया जाता है। क्योंकि कहते हैं कि मन ही हमारा मित्र है और मन ही हमारा शत्रु है। मन ही हमारा मित्र है और मन ही हमारा शत्रु है। मन से ही हम लोग अच्छे और बुरे बन जाते हैं। सबसे पहले आप कल्पना करो कि आपके मन में विचार सबसे पहले कहां उत्पन्न होते हैं? हम लोग बार बार क्रियाओं में ये बात कहते रहते हैं, मन वचन काया। सबसे पहली कोई भी बात, कोई भी कल्पना या कोई भी विचार यदि आता है, अच्छा है या बुरा है, हमारे मन में आता है। कहां आता है? हमारे मन में आता है। उसके बाद हमारी वाणी में आता है। फिर उसके बाद हमारी काया में आता है। ये हमारे भगवान ने बड़ा ही सुंदर क्रम रखा है। तो नारद जी कहते हैं कि सबसे पहले जो आचारशाला है उसमें मन को संस्कारित किया जाता है। मन को वश में किया जाता है। जब हमारा मन, जब हमारा चित्त यदि वश में होगा, नियंत्रण में होगा, तो हमारी आंख से भी कोई पाप नहीं होगा। यदि हमारा मन
नियंत्रित है, संयमित है, वश में है, तो फिर हमारी आंख से कोई अपराध नहीं होगा। हमारे कानों से कोई अपराध नहीं होगा। वैसे बात बड़ी अटपटी सी, अजीब सी लगती है। आंखों से हम अच्छा भी देखते हैं तो बुरा भी देखते हैं। कानों से हम अच्छा भी सुनते हैं और बुरा भी सुनते हैं। वाणी से हम लोग अच्छा भी बोलते हैं और बुरा भी बोलते हैं। हाथों से हम लोग अच्छा भी कर्म करते हैं तो बुरा कर्म भी करते हैं। किसी को मारना हो तभी ही हमारे हाथ हैं, और यदि किसी के ऊपर प्यार से हाथ फिराना तभी ही हाथ है, तभी हमारे हाथ है। लेकिन इन हाथों के पीछे, इन आंखों के पीछे, कान के पीछे हमारे मन जुड़ा हुआ है। हमारे पांव किधर जा रहे हैं इसके पीछे भी हमारा मन जुड़ा हुआ है। कहां जा रहे हैं? 8:30 बज गए हैं, कहां जा रहे हैं? प्रातः काल हो चुकी है, हम लोग कहां जा रहे हैं? भगवान के दरबार में जा रहे हैं। मन में इच्छा हुई तभी तो पांव उधर उठे, मन में इच्छा हुई तभी तो पांव उधर उठे, नहीं तो कहां उठते हैं? सुबह उठते ही हम लोग अपनी हथेली देखते हैं, भगवान को नमन करते हैं। यदि हमारे मन में ये बातें न हो, ये सब क्रियाएं नहीं हो सकती। तो सभी कामों के लिए भगवान ने अच्छा और बुरा दोनों ही बातें साथ में जोड़ रखी है। तो नारद जी रावण को कहते हुए कहते हैं कि उस आचारशाला में क्या होगा, हमारे मन को वश में करने के उपाय किए जाएंगे। मन को साधना हो ना तो बहुत आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, चंचल है। और सबसे यदि तेज गति है तो मन की है। सबसे यदि तेज गति है तो किसकी है? मन की है। शरीर तो हमारा यहां पर है, देह तो हमारी यहां पर है, लेकिन मन हमारा पता नहीं कहां कहां की कल्पनाएं करता रहता है। यहां बैठे बैठे भी हम लोग न जाने क्या क्या चिंतन करते रहते हैं। इसलिए नारद जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं रावण को कि सब चीजें जरूरी है, लेकिन एक आचारशाला भी होनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि आजकल दुनिया में देखा होगा, जितने पढ़े लिखे लोग सफाई से अपराध करते हैं ना, उतना अनपढ़ नहीं करता। जब बड़े से बड़े अपराध में जब बड़े से बड़ा व्यक्ति संलिप्त होता है, उसके पीछे क्या कल्पना कर सकते हैं?
लेकिन इसके पीछे ये बात नहीं है, ये बात नहीं सोचनी चाहिए। उसके पीछे एक ही कारण होता है, दो चीज होती है। भगवान के दो चीज होती है, लाभ में और लोभ में कितना अंतर है। लाभ में और लोभ में कितना अंतर है। लाभ के ऊपर कोई वो रेखा नहीं है, डंडा नहीं है, और लोभ के ऊपर डंडा है। लोभ के ऊपर डंडा, इतने तो अंतर है, वो रह गया। तो भगवान कहते हैं कि जहां व्यक्ति देखता है लाभ हो रहा है ना, फिर वहां लोभ आ ही जाता है। जहां व्यक्ति को लाभ मिल रहा है वहां लोभ आ ही जाता है। जहां लोभ आ जाता है फिर वहां सब कुछ ढक जाता है। जहां लोभ आ जाता है वहां सब कुछ कहते हैं ढक जाता है। कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, कैसा भी पद क्यों ना हो, कैसा भी स्थान क्यों ना हो, उसकी मर्यादा का उल्लंघन हो जाता है। मर्यादा का उल्लंघन हो जाता है। जहां लाभ होगा वहीं लोभ होगा, जहां लोभ होगा वहीं लाभ होगा। और इसकी कोई सीमा नहीं रहती। भगवान कहते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है। अपने आप बढ़ता रहता है, अपने आप बढ़ता रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं यदि जीवन में शांति चाहते हो, भगवान बड़ी सुंदर बात है, यदि जीवन में शांति चाहते हो तो अपनी आवश्यकताओं को कम करना। आपने भी पढ़ा होगा, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं, हमारे बहुत से भाई बंधु पधारते हैं यहाँ पर, बहुत खुशी होती है। कुछ परिवारों में, कुछ परंपराओं में स्वाध्याय की बहुत अच्छी परंपरा है। हमारे धीरापंथी समाज में इस स्वाध्याय की बहुत अच्छी परंपरा है। घर में एक अलमारी होती है, उसमें थोड़ी बहुत पुस्तकें जरूर रखते हैं ये लोग। और मुझे भी जब जब इनके कार्यक्रमों में उपस्थित होने का मौका मिला है, तो जो स्थान, जो मंदिर मार्गी समाज के लोग हैं, पधारो बहन पधारो, जो मंदिर मार्गी समाज के व्यक्ति है, भक्तजन है, वह तो उनको शोध दे देते हैं। चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, और वो भी पतली पतली मोटी मोटी देते हैं। और जब कभी भी मैं तेरापंथी समाज के कार्यक्रमों में कभी जाने का जो मौका मिलता है, मुझे और कुछ नहीं देते, कोई ना कोई पुस्तक दे देते हैं। तो कितना अच्छा लगता है।
थोड़ा आगे तो मैं कह रहा था तो बड़ी सुंदर बात है, किसी ने लिखी है। ध्यान देने जैसी बात है। हंसकर बोला करो, हंसकर बोला करो, हंसकर बुलाया करो, हंसकर बोला करो, हंसकर बुलाया करो। यह घर है आपका, ये घर है आपका, रोज आया जाएगा। हमारा घर ही 4 महीने तक का ही है, उसके बाद आप पर है। लेकिन होता क्या समाज में, जब तक हम रहते तब तक आप आते, हम चले जाते हैं, आप भी अपने काम में मस्त हो जाते हैं। लेकिन पंक्तियां बड़ी सुंदर हैं, बड़ी गौर फरमाने लायक हैं। हंसकर बोला करो, हंसकर बुलाया करो, यह घर है आपका, कभी कभी नहीं, रोज आया कर। और यदि नारद जी ने बड़ी सुंदर बात कही, और मैं कह रहा था कि जब कभी भी तेरापंथी संघ समाज में जाने का मौका मिलता है तो मुझे कंबल ही नहीं देते, कंबल नहीं देते, ये मुझे पुस्तक देते हैं पढ़ने के लिए। और इनका इतना बढ़िया शौक है। एक बार हमारे श्री देवेंद्र जी कुछ परिवार के यहीं के लोग हमारे मुझे ये थली प्रदेश में लेकर के गए। हम दोनों ही मुनिराज थे, शायद बीदासर है कि भी उधर की ओर है, थली प्रदेश में स्थान है, बड़ा सुंदर स्थान है। वृद्ध साधु साथी वहां पे रहते हैं, साधु साथी समाज के लोग उनकी पूरा ध्यान रखते हैं। और वहां जाने के बाद में उन्होंने मुझे आचार्य श्री नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज जी की द्वारा लिखी गई पुस्तक दे दी।
कितना अच्छा लगता है। स्वाध्याय तो किसी भी ग्रंथ का किया जा सकता है। पढ़ना है तो सभी, जहां कहीं से भी ज्ञान मिले, जहां कहीं से भी अच्छी बात मिले, उसे स्वीकार ही कर लेना चाहिए। तो जहां कहीं पर भी हम लोग जाते हैं, कुछ ना कुछ जानने को मिलता है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ जानने को मिलता है और कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और जिनका दृष्टिकोण, जिन्हें सीखने की ही इच्छा होती है, उनके लिए जिंदगी कोई कम नहीं होती है। कहीं से भी वह सीख सकते हैं, छोटे से भी सीख सकते हैं तो बड़े से भी सीख सकते हैं। तो जैसे हम लोग घटना पढ़ते हैं कई बार कि कुछ परिवार के लोग प्रभु ईसा मसीह के पास में आए, प्रभु ईसा मसीह के पास में आए और आने के बाद में उन्होंने पूछा कि प्रभु, स्वर्ग में कैसे जाया जा सकता है? स्वर्ग में कैसे जाया जा सकता है? उस समय किसी मां की गोद में एक छोटा सा प्यारा सा बालक था, बच्चा था। उसको अपनी गोद में लिया, पास में बैठाया, उसके सिर के ऊपर हाथ रखा और प्रभु कहते हैं कि यदि स्वर्ग में जाना है तो इस प्रकार जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। जब तक आप ऐसे नहीं पढ़ोगे तब तक आप स्वर्ग में नहीं जा सकते हो। तो जो लोग आए हुए थे वह पूछते हैं कि भगवान, हमको ये आपकी रहस्यमयी बात समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा कि इसके पीछे मेरा कहने का यही एक उद्देश्य, यही एक भाव है कि जब तक व्यक्ति सरल नहीं हो जाता, कूट कपट माया प्रपंच से रहित नहीं हो जाता, तब तक व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जा सकता। जब तक व्यक्ति के जीवन में कषाय के भाव कम नहीं होंगे, तब तक व्यक्ति मोक्ष में या स्वर्ग में नहीं जा सकता। अब आप छोटे से छोटे बालक में भी देखो, उसका जीवन कितना और कैसा होता है, उसका जीवन कैसा होता है। बहुत सरल होता है। तो मनोविज्ञान कहते हैं कि 7 वर्ष तक ये सरलता या 6 वर्ष तक ये सरलता उसके जीवन में रहती है। उसके बाद जैसे जैसे उसको दुनिया का रंग लगने लगता है, फिर उसके जीवन में फिर माया प्रपंच कुटिलता सब कुछ आ जाती है। बच्चे में बहुत सारी विशेषताएं हैं। ये उसको उस अवस्था में एक परमात्मा की देन होती है। कई बार आपने देखा होगा, कभी हम लोग योगाचार्य के पास में जाते हैं तो वही आसन बताता है जो बच्चे सहज भाव में कर लेते हैं। बच्चे सहज भाव में कर लेते हैं। अब बड़े आदमी को कहा हो कि भाई बिना तकिए के सोना नहीं सो सकता है, और बच्चे बिना तकिए के सो जाते हैं।
लेकिन हमें कितना कठिन हो जाता है। शरीर को पता नहीं कैसे वो इतना वो लचीला बना लेते हैं, नीचा हल्का हल्का शरीर। न उनको किसी से मित्रता होती, न उनको किसी से दुश्मनी होती है। कब जब चिंतन करती हैं, देखते हैं तो बहुत सारी विशेषताएं हैं। तो एक बार क्या हुआ कि छोटी सी बच्ची, अब आपको ये तो पता ही है, दादी का और पोती का कितना प्यार होता है। मां से भी अधिक यदि पोती को यदि किसी से प्यार होता है, किससे होता है? दादी मां से होता है। मां डांट भी देगी, मार भी देगी, कुछ भी कर लेगी, लेकिन दादी मां नहीं करेगी ऐसा। क्यों माता जी? दादी मां नहीं करेगी ऐसा। इतना प्यार होता है। वैसे ही दादा पोते का, यदि मां उसको मार भी देती है, पीट भी देती है, तो शांति उसको कहां मिलती है? दादी मां के पास, बड़ी मां के पास। और उसके पास में यदि नहीं आती है तो उसका समय नहीं गुजरता है। उसकी हर इच्छा पूरी करती है। तो छोटी सी बालिका ने दादी मां के पास में आकर के कहा, जो कितना प्यार होता है उनमें, कि दादी मां, दादी मां, दादी मां, मुझे पैसे दो ना। दादी मां, दादी मां, मुझे पैसे दो ना, मैं कुछ खरीद के लेके आऊंगी। दादी मां ने पैसे दे दिए। दादी मां ने पैसे दे दिए। बच्ची बाजार में गई, गली में गई, उसको जो खाना था वो लेके आ गई। उसको जो खाना था वो लेकर के आ गई। लेकिन फिर वही प्यार प्रकट हो जाता है। बच्ची ने आकर के दादी मां से कहा कि दादी मां, आपने जो पैसे दिए थे, मैं उसका एक फल खरीद करके लेके आ गई। मैं उसका फल खरीद करके लेके आ गई। उसने कहा कि अच्छा, लेकिन तू अकेली खाएगी? अरे पैसे मैंने दिए, दोनों मिलकर बांट करके खाएंगे। पैसे मैंने दिए, दोनों मिल करके खाएंगे। उसने कहा नहीं दादी, ऐसा नहीं हो सकता। दादी मां, ऐसा नहीं हो सकता। हम कोई भी चीज लेकर के उसका आधा नहीं करेंगे। पहले आप ये बताओ कि आप ऊपर का खाओगे कि भीतर का खाओगे? आप ऊपर का खाओगी या भीतर का खाओगी? हम बंटवारा ऐसे करेंगे, हम उसका आधा नहीं करेंगे। तो दादी मां ने कहा कि मैं भीतर का खाऊंगी। दादी मां ने कहा मैं भीतर का खाऊंगी, बाहर का नहीं खाऊंगी। बच्ची ने कहा कि दादी मां, मैं बेर लेके आई हूं, मुझे ऊपर का खाने दो, फिर गुठली में आपको दे दूंगी। ये 2022 है, इस जमाने के बच्चे ऐसे होते हैं। फिर थोड़े दिन के बाद
फिर दादी माँ के पास में मड़वाने लगी। दादी माँ कुछ पैसे दो ना। दादी माँ थोड़े पैसे दे दो ना। दादी माँ ने फिर वापस पर्स खोला, उसको पैसे दे दिए। अब पिछली बार तो दादी माँ धोखा खा गई थी। अब मैं धोखा खाने वाली नहीं हूं। थोड़ी देर के बाद बाजार गई और जो उसको खाना था, जो उसको चाहिए था, वो लेकर के आ गई। फिर वापिस घर आ जाने के बाद दादी माँ से कहती है कि दादी माँ आपने जो पैसे दिए थे, मैं बाजार गई और मैं जो मुझे अच्छा लगा वो मैं लेके आ गई। दादी माँ ने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, पैसे मैंने दिए हैं, हम दोनों मिल बांट करके खाएंगे। पिछली बार भी तूने मेरे साथ में धोखा किया था, अब मैं धोखे में नहीं आऊंगी। अच्छा दादी माँ, आप ये बताओ कि आप ऊपर का खाओ कि भीतर का खाओ? दादी माँ ने सोचा पिछली बार तो मैं धोखे में रही थी। दादी माँ ने कहा कि अब मैं बाहर का खाऊंगी। तो गुड़िया नानी लेके आई थी। दादी माँ आप ऊपर का खा लो, भीतर का हम खाएंगे। 2022 के बच्चे ऐसे होते हैं। इस युग के बच्चों ने स्कूल जाने से पहले मोबाइल चलाना सीख लिया हो। इस जमाने के बच्चों ने स्कूल जाने से पहले मोबाइल चलाना सीख लिया हो। उनसे कौन जीत सकता है? इतना बड़ा मुश्किल। चलो आज हमारा बड़ा परम सौभाग्य है, चातुर्मास की शुरुआत में इस छोटी उम्र में बहन जी ने 9 उपवास की तपस्या की। जैसे भी इनकी शरीर की अनुकूलता रही हो, लेकिन भाव इनके बड़े ही अच्छे थे, बड़े ही श्रेष्ठ थे, शुद्ध थे। और भगवान की कृपा से आज वह समय आ गया। तो बहुत बहुत हृदय से हम लोग इनकी अनुमोदना करते हैं। सराहना करते हैं कि इसी प्रकार जो जिंदगी की इन्होंने शुरुआत की है, मुझे लगता है शायद पहली बार की है, इससे पहले नहीं की। तो सचमुच में बहुत ही अनुमोदनीय है, सराहनीय है। और मुझे तो इस बात का लाभ मिल जाता है, करना, कराना, अनुमोदन करना तो मैं तो न कर सकता हूं और न ही मैं करवा सकता हूं, लेकिन अनुमोदना जरूर कर सकता हूं। क्योंकि मैंने भी जिंदगी में पहले गुरुजी के साथ में थे, कभी 2 उपवास कर लिए, कभी 3 उपवास कर लिए, कभी 1 उपवास कर लिया। फिर धीरे धीरे अनुकूलताएं नहीं बैठी। हम लोग जिंदगी में इतनी बहुत बड़ी तपस्या नहीं कर पाए, पर अब तो कर ही नहीं पा सकते हैं। लेकिन फिर भी धन्य है ऐसी आत्माओं को जो इस चातुर्मास में हमारे इस प्रकार की तपस्या में, अनुष्ठान में लगी है। और ये सूरतगढ़ की तो विशेषता है, हालांकि मैं मुझे लगता है शायद गलत नहीं कह रहा हूँ। सूरतगढ़ की तो ये विशेषता है, हम कभी बात देखते हैं कि अब हम हों कि ना हों, फिर भी कई माताएं बहनें ऐसी हैं
जो तपस्या करती ही रहती है। जब महाराज जी के पास में समाचार आते हैं तो ये कहते हैं कि चलो भाई बड़े महाराज जी से बचका ले लो, बड़े महाराज जी से मंगल पाठ सुन लो, सब अच्छा हो जाएगा। ये दुआ करते हैं, मंगल कामनाएं करते हैं। तो आज बहुत खुशी है, अनुमोदनीय है, सराहनीय है। इस प्रकार की तपस्या करने के बाद यहाँ पर पधारी है। वो अच्छा लगा कि वापिस हम लोग वापिस उसी समय होता जा रहा है, सभी के ऊपर सारे काम करने हैं। और अभी महाराज जी बताएंगे इसके बाद में हमारा क्या कार्यक्रम रहेगा, तो सभी मिलकर के बोलेगा। जो लाइनें हम लोगों ने पहले बोली थी, चोला इंसान वाला तरन खराब बंदे, चोला इंसान, सभी बोलेगा, तरन खराब बंदे, चोला इंसान वाला तरन खराब बंदे, चोला इंसान, सभी बोलेगा, चोला इंसान वाला करना खराब बंदे, चोला इंसान वाला करना खराब बंदे, मिल आए बहुत औखा समझे न जाब बंदे, मिल आए बहुत औखा, मिल आए बहुत औखा समझे न जाब बंदे, मिल आए बहुत औखा समझे न, जब भी जुबान खोलो मिठी गई वाणी बोलो, जब भी जुबान, जब भी जुबान खोलो मिठी गई वाणी बोलो, जब भी जुबान खोलो मिठी गई वाणी बोलो, देना किसी को नहीं हो सख्त जवाब बंदे, 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 चोला इंसान वाला करना खराब बंदे, चोला इंसान वाला करना खराब बंदे, मिले आए बहुत औखा समझे न जाब बंदे, मिले आए बहुत औखा समझे न जाब बंदे। पूज्य गुरुदेव ने अभी अपनी अमृतमयी देशना के अंदर दो 2022 की संतानों के बारे में बताया कि 2022 की संतानें इस प्रकार की होती है। लेकिन सूरतगढ़ शहर में तो इस तरह की संतानें नहीं होती। सूरतगढ़ शहर में तो मैंने देखा है लक्ष्मी बाई की पोती सोनू अगर दादी कुछ कहे, क्योंकि मैं तपस्या के पचकान देने के लिए घर पर जाता था और दादी ने
उसकी मम्मी ने कुछ प्रोत्साहन कम दिया हो, कुछ कमी की हो, लेकिन इसकी दादी ने जो हौसला बढ़ाया है, जब आर्ट की तपस्या पर विराम होने लगा और उस समय में इसकी दादी ने ही इसको प्रोत्साहन दिया, इसको आगे बढ़ाया कि नहीं, 9 का उपवास पूरा करके ही परमात्मा के दर्शन करके फिर पचकान पाड़ना। और यह सोनू ने दादी की बात मानकर और यह 9 की उपवास का आज परिपूर्ण करेंगे। तो इस तरह से सूरजगढ़ में तो जो छिलका या गुठली दादी को खिलाने वाला हमारा सूरजगढ़ तो नहीं लगता है। हमारा सूरजगढ़ शहर के छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, वे भी बड़े संस्कारी आते हैं। तो ऐसे जैसे कल आज सुबह ही नव्यम आया और नव्यम को मैंने कहा कि तुझे भी 28 करनी, आज सोनू की 28 पूरी होगी, आप जिस दिन कहोगे उस दिन कर लूंगा। उसने ये नहीं सोचा कि मेरे से होगी या नहीं होगी। हमारे सूरजगढ़ के बच्चे ये नहीं मना नहीं करते, जैसा आप कहोगे वैसा कर लूंगा। नहीं तो आजकल के जो जैसा कुछ गुरुदेव ने अभी बताया कि वर्तमान काल में जो टीवी युग के बच्चे हैं, मोबाइल युग के बच्चे हैं, वे बच्चे तो तुरंत मना करने में ही होते हैं, नहीं मैं नहीं कर सकता, सीधा मना करने वाले होते हैं। लेकिन सूरजगढ़ के बच्चे बड़े संस्कारवान बच्चे हैं और वे कभी भी इस चीज को मना नहीं करते। कुछ भी धर्म ज्ञान के लिए उन्हें कहा जाए, कभी ये बच्चे मना नहीं करते। ऐसे संस्कारवान बच्चों के लिए संस्कारवान माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहन सोनू ने खूब हौसला करके, चाहे शारीरिक स्वस्थता हो या न हो, लेकिन तपस्या कभी भी शरीर से नहीं होती। तपस्या हमेशा मन के उच्च परिणामों से होती है। अगर मन के भाव मजबूत कर ले तो हर चीज हर तक बड़ी आसानी से हो जाता है। आज बहन सोनू ने भी अपने मन के इन्हीं उच्च भावों से श्रीमान राकेश जी पटावली एवं श्रीमती ममता पटावली और दादा श्रीमान जवाहरलाल जी जवाहरलाल जी पटावली एवं दादी श्रीमती लक्ष्मी देवी पटावली परिवार की यह राजकुमारी किस तरह से आज तप यात्रा में सर्वप्रथम यह पहली 28 ही में करके 9 उपवास की तपस्या, बल्कि मैं तो कहूंगा कि 10 उपवास की तपस्या, 9 उपवास ही नहीं, कहने में भले 9 उपवास आए, उससे एक दिन पहले इसके आंबिल था। जब सामूहिक आंबिल कराए थे उस दिन इसका आंबिल था और आंबिल के अगले दिन ही इसने उपवास तक चालू किया। तो इस तरह से इस छोटी सी अवस्था में और जिस तरह से कुछ परिणामों से बहन सोनू ने जो तपस्या की, उसके लिए खूब
धन्यवाद। इसी तरह से मन के भावों से सूरतगढ़ का हर जनमानस तपस्या में लीन रहकर नित्य नई तप यात्रा आगे ही आगे बढ़ाएगा। श्रावण सुदी पंचमी 2 अगस्त को नेमिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक है। जन्म कल्याणक शब्द ही जो अपने आप में बहुत अद्भुत है। जन्म लेना जन्मदिन नहीं, लेकिन किसी का कल्याण करने के लिए जन्म लेना सर्वोपरि होता है। किसी भी तीर्थंकर परमात्मा का जन्मदिन नहीं मनाया जाता। उनका जन्म समस्त जीव राशि के लिए, जीव सृष्टि के लिए कल्याण करने की भावना वाला है। इस कारण से उनका जन्म कल्याणक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हम भी श्री नेमिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक दिवस बहुत ठाट बाट से यहाँ पर मनाएंगे। इसका पूरा जन्म कल्याणक महोत्सव नाट्य मंचन के रूप में किस प्रकार से भगवान का जन्म होता है और जन्म होते ही किस प्रकार से 56 दिक् कुमारिकाएं आकर परमात्मा का स्तुति का कर्म करती है और किस प्रकार से सौदर्भ इंद्र शक्रेंद्र आकर किस तरह से परमात्मा का जन्माभिषेक इत्यादि करते हैं, यह सारा दृश्य यहाँ पर मंच के रूप में यहाँ से दिखाया जाएगा। अवश्य में आप सभी अपने मन के भाव बनाकर इस जन्म कल्याणक महोत्सव में अवश्य शामिल हो। साथ ही साथ उसी दिन से मासिक क्षमण तप भी प्रारंभ होता है। 2 अगस्त से ही मासिक क्षमण तप प्रारंभ होता है और 3 अगस्त को नेमिनाथ भगवान का दीक्षा कल्याणक है और 5 अगस्त को हमारे जिनकी छत्र छाया में हमारा संघ खूब फल फूल रहा है, आगे बढ़ रहा है, ऐसे 23वें तीर्थंकर पुरुषादानिया सूरतगढ़ के सरताज श्री पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर 3, 4, 5 अगस्त से को सामूहिक तेला करवाने का विचार किया है। सामूहिक तेला क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान की आराधना विशेष रूप से तेले की आराधना से होती है, इसलिए हमने भी यह पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण कल्याणक दिवस पर सामूहिक तेले तप का आयोजन रखा है। अवश्य में तेला तप करके हम भी पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण कल्याणक पर उन्हें श्रद्धा सुमन समर्पित करेंगे तेला करके। तो अवश्य में तेले के भाव अवश्य में आप सभी बनाएं। 5 तारीख को निर्वाण कल्याण के उपलक्ष्य में पार्श्वनाथ प्रभु को निर्वाण लड्डू भी समर्पित किया जाएगा।
तो ऐसे विविध प्रकार के आयोजन 24 तारीख को युवक मंडल एवं कन्या मंडल की ओर से नवकार लेखन प्रतियोगिता, कलात्मक नवकार लेखन प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया है। इस नवकार लेखन प्रतियोगिता में आप बच्चों को विशेष रूप से आगे बढ़ाने के लिए बच्चे नवकार मंत्र शुद्ध लिख सके, इस मंगल भावना से हमने यह प्रतियोगिता का आयोजन रखा है। और साथ में चित्रांकन करके अनेक रचनाओं के साथ में नवकार मंत्र किस ढंग से लिखना है यह करना है। तो 5 वर्ष से 15 वर्ष के बच्चे एवं 15 से ऊपर के सभी लोग इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। जिस किसी को भी प्रतियोगिता में भाग लेना हो, युवक मंडल और कन्या मंडल में के ग्रुपों में अपना अपना नाम अवश्य प्रेषित कर दें, ताकि व्यवस्था करने की सुविधा हो सके। इसलिए आप सभी अधिकाधिक संख्या में नवकार लेखन प्रतियोगिता में आप सभी अपने विशेष रूप से छोटे छोटे बच्चों को भी तैयार करके, और समय रहेगा 24 तारीख को 2:30 बजे से 3 बजे का। 2:30 बजे से 3 बजे का यह समय है। यहाँ से नवकार लिखने के लिए कार्ड शीट यहीं पर दी जाएगी। बाकी जितनी भी ड्राइंग के सामान है, कलर इत्यादि है, पेंसिल इत्यादि है, वह सभी आप अपनी अपनी लेकर आएंगे। जो भी इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे, प्रथम और द्वितीय को विशेष प्राइज दिया जाएगा। बाकी सभी को दोनों ग्रुपों में प्रथम और द्वितीय होंगे। बाकी सभी को प्रोत्साहन पुरस्कार सभी को मिलेगा। तो सभी अवश्य में इस प्रतियोगिता में भाग लें। 24 तारीख को ही यहाँ पर सामूहिक अरिहंत पद की आराधना के स्वरूप सफेद वर्ण का एकादशा तक रखा गया है। जिस तरह से मैंने पूर्व में 108 आंबिल का कहा, तो लगभग 108 आंबिल हुए। फिर मैंने 65 एकादशी का कहा, तो लगभग 70-72 एकादशी हुए। मैं चाहूंगा कि इस एकादशी में भी हम अधिकाधिक संख्या में, जितनी संख्या हुई है उससे अधिक एकादशी होनी चाहिए। अवश्य में ये भाव रखकर हम सभी एकादशी तप में अवश्य में भाग लें। एकादशी तप कराने का कोई भी भाग्यशाली अगर लाभ लेना चाहे तो श्री संघ की ओर से सारी व्यवस्था रहेगी। उन्हें तो केवल नकरा देना है। 13,000 रुपए की राशि नकरे के रूप में रखी गई है। अवश्य में जिसको भी एकादशी तप कराने का लाभ लेना हो, वे अवश्य में लाभ ले सकते हैं। और कोई सूचना? आज का स्वामी वत्सल श्रीमान जवाहरलाल जी, राकेश जी पटावली परिवार की ओर से रखा गया है। आज की प्रभावना श्रीमान विकास जी डागा परिवार की ओर से है। सर्वप्रथम हम श्री संघ की ओर से हमारी तपस्विनी सुश्री सोनू पटावली का बहुमान 9 उपवास की तपस्या के उपलक्ष्य में करना चाहेंगे।
इस बार के एकाशना करने के लिए नाम आया है श्रीमान इंद्रचंद जी, तेज कुमारी, सावन सुखा, अपूर्व आनंद ने यह एकाशना करवाने का लाभ लिया है। तो अवश्य में सभी अधिकाधिक संख्या में एकाशना करने का करके उन्हें लाभ दें। तो तपस्वी के बहुमान के लिए तपस्वी आगे पधारें। हाँ जी, पधारें। श्रीमती रूबी, श्रीमती सोनू डागा परिवार से निवेदन है कि वे पधारें, जिनकी ओर से तब बहुमान का लाभ प्राप्त हुआ है, वे बहुमान करने के लिए श्री संघ की ओर से पधारें। बाकी यहाँ आज जो भी बहुमान हो रहा है, ये तो हो ही रहा है, सामूहिक रूप से सभी तपस्वियों का बहुमान श्री संघ की ओर से फिर होना है। अब यह तो केवल माला के द्वारा अभी बहुमान हो रहा है, बाकी बहुमान फिर होना है श्री संघ की ओर से। अवश्य में जिसको भी तपस्या का बहुमान का, जितने भी तपस्या होंगे उन सभी तपस्वियों के बहुमान का लाभ जिसको भी लेना हो, श्री संघ के सदस्यों से मिलकर वे अपनी बात रख सकते हैं। यहाँ पर बहुमान श्री संघ की ओर से ही होगा, बाकी किसी का बहुमान यहाँ पर नहीं होगा, केवल श्री संघ की ओर से ही बहुमान है। कन्या मंडल एवं युवक मंडल को कोई भी बहुमान करना है वो वहाँ पर धर्मशाला में कर सकते हैं। श्री संघ का ही केवल यहाँ पर बहुमान होगा, बाकी और किसी का बहुमान यहाँ पर नहीं होगा। कन्या मंडल जो भजन प्रस्तुत करना चाहे तो आ जाए। कन्या मंडल छोटा छोटा कर लो, क्योंकि फिर पढ़ने का टाइम हो रहा है ना। ये चलो मैं गाँव बन गया लीड। कुर्सी चल रही है। महक उठी है केसर क्यारी, तब से खूब सजीलो सा
शासन माता आज बदावे तपसी रूप सजीलो सा तपसीरो तपरो डंको बाजो हम सबका मन हर्षाए ओ तपसी हलवे हलवे चालो हम सब मिल मंगल गाए तपसीरो तपरो डंको बाजो हम सबका मन हर्षाए ओ तपसी हलवे हलवे चालो हम सब मिल मंगल गाए जैन धर्म की शान तपस्वी खान है अनुमोदन सा मोह माया को त्याग है करियो सब मिल करते वंदन सा उतार केसर तिलक लगावा कर तपसी जयकारा प्रमुदित मन ये खिल जाए तप रत्नारी माला पहनावा चूंदड़ तपरी उड़ावा कुल पर जो कलश चढ़ाए तपसीरो तपरो डंको बाजो हम सबका मन हर्षाए ओ तपसी हलवे हलवे चालो हम सब मिल मंगल गाए आज तपस्या हो फलदायी गुरुवर की कृपा है सा तन मन मंगल हो सुखदायी प्रभुवर की कृपा है सा मिल जिन शासन से प्रेरणा जगे अंतर मन री भावना सपना तो सच कर पाए देखो घर आंगन रो नजारो आज तपस्यारो झनकारो तब उपवन है खिल जाए तपसीरो तपरो डंको बाजो हम सबका मन हर्षाए ओ तपसी हलवे हलवे चालो हम सब मिल मंगल गाए अनुमोदना अनुमोदना तपस्वी की है अनुमोदना 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 तपस्वी की है अनुमोदना 2 मिनट बैठो बहनों। श्रीमती अंजना पटौड़ी ऐसी गुरुदेव को नमन शासन को नमन गुरुदेव की आज्ञा मिली गुरुदेव की आज्ञा मिली आशीर्वाद से सत्ता बढ़ी आशीर्वाद से सत्ता बढ़ी शासन माँ की कृपा हुए नवम तप की आराधना पूरी हुई दादी शाह के आशीर्वाद और प्रेरणा की बहती है धारा दादी शाह के आशीर्वाद और प्रेरणा की बहती है धारा जिससे महक उठता है परिवार सारा मम्मी की दुलारी पापा की प्यारी मम्मी की दुलारी पापा की प्यारी ने पार लगा दी नवम तप की किनारी मिलसी संजोग मोकड़ा ओ अवसर मिलणो दोरो मिलसी संजोग मोकड़ा ओ अवसर मिलणो दोरो मम्मी पापा जी गुरुवर जीरो है जी सोनो अवसर रामोती पाया कंचन सी कर ली काया शासन माता आई है द्वार देव करे है नमस्कार तप की सब जोत जलाओ स्वागत तप सन रो कर लो मिट जाए सारा अज्ञान शक्ति दो ऐसी भगवान बहुत बहुत धन्यवाद। अभी गोडवाड़ भूषण स्वर्ण संघ ज्ञान प्रभाकर भोले बाबा आचार्य भगवान श्रीमद विजय जयानंद सुरेश्वर जी महाराज मुनि परिवार के साथ एवं सारा संघ मिलकर बहन सोनू का पालना करवाने के लिए
अभी जाएगा सोनू को साथ में लेकर उनके निवास स्थान या चोपड़ा धर्मशाला में वहीं पे पढ़ने की व्यवस्था रखी गई है, वहीं पर उसका पढ़ना होगा। तो सभी से निवेदन है, सभी जनों को तप की अनुमोदना करने के लिए हम सभी तपस्वी के साथ, पूज्य गुरुदेव के साथ भी चलेंगे। तो हम सभी साथ साथ पूज्य गुरुदेव के साथ चलेंगे। कोई भी आगे पीछे इधर उधर न जाकर सभी को पूज्य गुरुदेव के साथ चलना है। साथ ही साथ आज का एमबी श्रीमती रमीला सुराणा का आज का एमबी है। और आज क्रमिक तेले में जिनको भी क्रमिक एमबी में अपना नाम लिखाना हो, अवश्य में हमारे महिला मंडल की अध्यक्षा श्रीमती ज्योति डागा अथवा श्री संघ के अध्यक्ष श्रीमान सुरेंद्र जी चोपड़ा को अवश्य में अपना नाम लिखवा दें, ताकि यह जो क्रमिक तेले का की लड़ी है वह लड़ी निरंतर चलती रहे। इस तरह की व्यवस्था बनाकर प्रत्येक घर में आईएमडी होना चाहिए। इस भावना से हर कोई, प्रत्येक परिवार के लोग जिसका जो दिन अच्छा लगे उस दिन आईएमडी करने के भाव बनाकर हमारे इन सदस्यों को नाम लिखा दें। क्रमिक तेले में भी नाम आ रहे हैं, मैं चाहूंगा कि और भी नाम आते रहें। आज क्रमिक तेले में तीसरा उपवास सुश्री कोमल गोलछा का है। कल से तेला होगा, वह अरिहंत चौरड़िया का तेला प्रारंभ होगा। पचका लेने वाले हाथ जोड़े, पचका ले लें। सुरु की अवतरणं पचखाय दिव्यं हारं असं कैयं प्रत्नवं सहस्रं प्रचंडकालीनं दिशामोहिनं सौवनं भद्रकालीनं सौस्मियुक्तकालीनं पानहार कोर्सी 60 कोर्सी मसं विजयक्रमनं सहस्रं ताकालिकालीनं आउटन पसारिनं गुरुपठाणिनं पान श्रीविलांगिनो अच्छिनो बहु लीनो सदस्य मुसरे उगेश्वर उगासी कोर्सी 60 कुसुम बजेचोलेंपी हार अवसर पालन दाई मुश्किल सहसायन प्रचंडकालीनं दिशामोहिनं सौवनं भद्रकालीनं सौस्मियुक्तकालीनं आयामिलं विगयोपशयनं थरावनं सहस्रकालीनं लेवालेवेनं विहत संसद्वित्वेगनं पड़ितमुखिनं पाठवंगकालीनं एक आश्रम आश्रम देवी हार मुस्लिम खाई मुश्किल सहसालीनं ताकालिकालीनं आउटन पसारिनं गुरुपठाणिनं पांच लेवलं आलेवलं अच्छे बहु लीनो उपसर्गाक्षयं यान्ति चिजन्ते विघ्नवल्लयो मनः प्रसन्नतामिति पूज्यमाने दिनेश्वरी सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं शासन दे